जीवन आधार नाथ तुम ही एक सहारे। भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। मरते जन्मते आज लो मेरे समय गए। सुख चाहते पे दुख रहे घेरे नए नए। तिन मोह शोक रोग दुसह दुख से उबारे। जीवन आधार नाथ तुम ही एक सहारे। आसक्ति मोह धार में किश्ती मेरी रही। लगती कहाँ पे जाए ठिकाना नहीं कहीं। बहती हमारी नाव किए खे किनारे। जीवन आधार नाथ तुम ही एक सहारे। कंचन वो कामिनी शरीर संपत्ति छुटे। प्याप का सद्बोध अमर वस्तु ना लुटे। स्वार्थ के सगे माते पिता बंधु हमारे। जीवन आधार नाथ तुम ही एक सहारे। जग दुख से आज सद्गुरु मुझको बचाइए। सूरत स्वतः स्वरूप में वृत्ति डटाइए। अभिलाष के हो सत्य आप एक आधारे। जीवन आधार नाथ तुम ही एक सहारे। भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। जीवन आधार नाथ तुम ही एक सहारे। भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। साधक शिष्य अपने गुरु को संबोधित करते हुए अपने मन की बात कहता है। आप मेरे जीवन के आधार हैं। आप मेरे नाथ स्वामी हैं। तुम ही एक सहारे। आप ही एक सहारा हैं। भव दुख के छुड़ैया हमारे प्राण प्यारे। तुम तो हमें प्राणों से भी प्यारे हो, क्योंकि तुम भव दुख के छुड़ाने वाले हो। जो भगत होते हैं, जो भगवान की उपासना करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, वही स्वर, वही भावनाएं संत परंपरा में साधक शिष्य गुरु के प्रति वही भाव रखते हैं। भगत जितना भाव परमात्मा के लिए रखते हैं, साधना करने वाले, गुरु के समीप रहने वाले शिष्य वही भाव अपने गुरु के प्रति रखते हैं। अहंकार का विसर्जन,
अपने मन के दुराव छिपाव को हटा देना, नम्र बन जाना, कोमल हो जाना, ये भगत के लिए भी अनिवार्य है और ये साधक शिष्य के लिए भी। हे गुरुदेव, तुम ही एक सहारा हो, तुम ही मेरे जीवन का आधार हो और तुम ही मेरे स्वामी हो। तुम मुझे मेरे प्राणों की जैसे प्यारे हो और तुम भव दुख के छुड़ावनहार हो। भव दुख, भव माने होना, भव माने हो रहा है। जैसे एक बीज भूमि में जाता है, वो मिट्टी में मिलता है, उसमें से अँखुआ निकलता है और वो धीरे से पृथ्वी से ऊपर प्रकट होता है। उसमें कोपले आती हैं, उसमें तना बनने लगता है। यह हो रहा है, हो नहीं गया, हो रहा है, एक प्रक्रिया है। इसे ही भव कहा गया, होना। भव यानी संस्कृत का शब्द है, यह भवति, हो रहा है। यह संसार निरंतर हो रहा है, विकसित हो रहा है, चल रहा है। इस संसार में, इस संस्कृति में आने का एक दुख है। भव दुख क्या है? जीवन जीने का ढंग ना होने से जीवन का जो इंड रिजल्ट है, जो अंतिम परिणाम है, वो दुख ही होता है। जीवन जीने की समझ नहीं होने से जीवन बोझ जैसे हो जाता है। जीवन दुख की एक लंबी श्रृंखला, एक लंबी कहानी बनकर के रह जाता है। और कोई होश वाला व्यक्ति हो, गुरु हो, उसके जीने का ढंग देख करके हमारे मन में भी एक स्फुरना हो कि ऐसे जिया जाना चाहिए। वही काम करते हैं गुरु। वो हमारे मन में कहीं न कहीं एक प्रेरणा का बीज जन्म देते हैं। भव दुख क्या है? जीवन जीने का तरीका पता ना होने से जीवन दुखों की एक लंबी श्रृंखला बनकर के रह जाता है। अंतिम परिणाम भी उसका दुख ही होता है। और गुरु वही हैं जिनके जीवन से दुख विदा हो गए हों। बस ऐसे किसी गुरु के साथ लग जाओ और देखो जीवन कैसे दुखों से सुखों की ओर बदलने लगता है। इसीलिए यहां पर गुरु की वंदना है, इसीलिए यहां गुरु की प्रार्थना है। मरते जन्मते आज लो मेरे समय गए, सुख चाहते पे दुख रहे घेरे नए नए, तिन मोह शोक रोग दुसह दुख से उबारे। अब तक का जो मेरा समय गया है वो कैसे गया है? हे गुरुदेव, मरते जन्मते, जन्म लेता हूं, मरता हूं, जन्म लेता हूं, मरता हूं, बस यही प्रक्रिया है।
कुछ समझ नहीं पाया जीवन को। सुख चाहते पे दुख रहे घेरे नए नए। ख्वाहिश तो है सुखों की, लेकिन जो जीने का ढंग है वो हम इस तरीके से जीते हैं कि जीवन दुखों से सान देते हैं। दुखों का एक दलदल तैयार करते जाते हैं धीरे धीरे, और उसी दलदल में फंस करके जाते हैं। जीवन जितना सुंदर प्रारंभ में लगता है, जीवन के अंत में वैसा नहीं अनुभव होता है। सब कुछ निहिसार हो जाता है, रसहीन जैसा होता चला जाता है। सारी उपलब्धियां बोझ, सारे रिश्ते बोझ। ऐसा लगता है जैसे हम अपने हाथों अपनी बेड़ियां खुद ही निर्मित करते जाते हैं। जीवन में हम चाहते तो सुख हैं, लेकिन नए नए दुख आकर घेरते चले जाते हैं, और फिर उनका तिन मोह शोक रोग दुसह दुख बस यही मिलता है। साधारण आदमी कोई होना नहीं चाहता, सब विशिष्ट होना चाहते हैं। साधारण का जो सुख है विशिष्ट नहीं जानता है। ईरान का अभी मुखिया था, सुप्रीम लीडर उनका अयतुल्ला खमनई, 86 साल का था, कुत्ते की मौत मारा गया। 86 साल का बूढ़ा आदमी छोड़ दें तो अपने आप ही मर जाएगा कुछ महीनों में। सत्ता में जो बैठते हैं उनके लिए दूसरों को मारना और खुद मर जाना बहुत सरल होता है, कठिन नहीं होता है। हम सड़क पर चलते हैं, अगर पांव से चींटी भी दब जाती है तो मन में एक ख्याल उभरता है कि देखो मर गई, थोड़ा और सावधानी से चलना चाहिए था। ये जो सत्ता में बैठते हैं इनके लिए आदमी चींटियों से ज्यादा नहीं होते हैं। वो इतना मारते हैं लोगों को, इतनी आज्ञा देते हैं मारने की, कि मृत्यु उनके लिए खेल जैसे होती है। और उसका परिणाम क्या होता है? जब आप दूसरे के जीवन को कोई मूल्य नहीं देते हैं तो आपके जीवन का क्या मूल्य होगा? और वो बूढ़ा अकेले नहीं मरा, बेटी, दामाद, नाती, बेटा, कई लोग एक साथ लेकर के गया। विशिष्ट बनने का यही अभिशाप है। और मौलवी था वो आदमी, एक मस्जिद का नमाजी, वहां से उठा है, राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति वहां छोटी चीज है, वहां का जो उनका धार्मिक नेता है वो सबसे खास होता है। वो जिसको चाहे राष्ट्रपति बनाए, जिसको चाहे प्रधानमंत्री बनाए। उसके पहले का बूढ़ा मरा,
तो उसको बनाया गया, ये भी उतना ही खूंखार। एक बात को समझ लें, जीवन शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता, शास्त्रों के आधार से जीवन निर्मित नहीं होता, समय के अनुसार जीवन निर्मित होता है। इसको पहचान लेना चाहिए। समय के परिवर्तन को जो नहीं समझ पाते हैं, वो हर चीज अपनी किताब के आधार पे करना चाहते हैं, और जब किताब के अनुसार नहीं होता है तो मार मार के कराते हैं लोगों से। तो ये कठिन चीज है, ये कठोर चीज है। यही वो वहां कर रहा था, अपने ही विश्वविद्यालय के छात्रों को मरवाता था अपनी सेना से। 4 वर्षों से नाटक चल रहा था वहां, और बहुत बार समझाया गया, नहीं समझ रहा था। जीवन की चिंता होनी चाहिए, सब कुछ समय के अनुसार बदलता है। कोई बस पुस्तक का आधार बना ले, यही पुस्तक कीमती है, इसमें जो कहा गया वही सच है, बस इसीलिए वो मारे गए। विशिष्टता पाने की कामना, विशिष्टता का व्यामोह, ये हमको अपने जीवन से दूर कर देता है। सादे बने रहो, सीधे बने रहो। घर का मालिक होता है घर का मुखिया, और उसी के घर में एक माली काम करता है। पेड़ पौधों को सींचना, खाद देना, पोषण करना। जब फूल आते हैं तो वो खुश होता है, जब वो फूल फल बनते हैं तब वो खुश होता है। माली सुंदर नहीं होता है, उसका काम उसकी सुंदरता है। जब पौधों में फल लगते हैं, जब पेड़ों में फल आते हैं, तब माली की सुंदरता पता चलती है। घर का मालिक बोझिल बोझिल, उदास उदास सा बैठा रहता है, और माली खिला खिला रहता है। मालिक बन करके जो जीते हैं, जो जीने की कामना रखते हैं, वो हमेशा तुड़े मुड़े ही रहते हैं, और जो माली बन करके रहते हैं वो खुश खुश रहते हैं। जीवन विशिष्ट होने में सुंदर नहीं है, साधारण बने रहने का अपना एक अलग सौंदर्य है। हे गुरुदेव, जीवन तो बस ऐसे ही बीत गया, और कामना थी मन में सुखों की, और बदले में दुख ही घेरे रहे। और फिर मोह, शोक, रोग और दुसह दुख, असहनीय दुख, यही मिले। इनसे आपने ही उबारा है। जो हमारे जीवन का मूल्य हमें दर्शा दे, जो हमारे जीवन में खुशियां ले आए, उसके प्रति मन कितनी कृतज्ञता से भरा होगा। कोई डॉक्टर है, हमें रोग मुक्त कर दे, जीवन भर उसका नाम नहीं भूलेगा। वैसे ही गुरु हैं। आसक्ति मोह धार में किश्ती मेरी रही, लगती कहाँ पे जाए ठिकाना नहीं कहीं।
बहती हमारी नाव किए खे किनारे, जीवन आधार नाथ तुम ही एक सहारे। आसक्ति की मोहधार में मेरी जीवन नाव का बही जा रही थी और उसका कोई ठिकाना नहीं था कि नाव किस किनारे लगेगी। हे गुरुदेव, बहती हमारी नाव किए खे किनारे। आपने मेरी उस बहती हुई नौका को खे करके एक किनारे लगा दिया। उर्दू में दो शब्द आते हैं, एक खुदा और एक ना खुदा। खुदा किसको कहते हैं? ईश्वर को, अल्लाह को। खुदा दो अक्षरों का जोड़ है और एक शब्द होता है ना खुदा। ना खुदा मतलब मल्लाह, केवट, मांझी, जो नौका को खे करके लोगों को पार लगाता है, उसको उर्दू में, फारसी में उसको नाखुदा कहा गया। मैं पढ़ता था तो मुस्कुराता था कि खुदा तो बस दो ही अक्षर का रह गया और नाखुदा 3 अक्षर का हो गया। जो पूरी दुनिया का खेवनहार है वो बेचारा 2 कमरे का, और जो मल्लाह है, जो नाविक है, वो 3 कमरे का। उसको 3 कमरे मिल गए रहने को। लेकिन शब्द ऐसे ही है, एक खुदा और एक ना खुदा। गुरु को मल्लाह कहा गया, गुरु को केवट कहा गया, गुरु को रंगरेज कहा गया। पहले ये भाषा नहीं चलती थी। पहले ऐसा कहना गुरु का अपमान होता था। ये जब इन जातियों से गुरु बन करके लोग ऊपर उठे ना, तब इन जातियों का सम्मान हुआ, तब इन जातियों का सम्मान हुआ। नामदेव दर्जी थे, चोखा मेला कुम्हार थे। जब इन जातियों के लोग, कोई रंगरेज है, कोई जुलाहा है, जब ये लोग गुरु बने ना, तो इन जाति के लोगों को सम्मान मिला। अन्यथा तो पहले परमात्मा दिव्य गद्दी पर विराजमान होता था, ऊपर से आता था, इन गंदी जातियों से नहीं आता था। केवट कहना, मल्लाह कहना किसी को अच्छा नहीं मानते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो उनका एक ही बात से बहुत विरोध हुआ। कौन सी बात? कि ये जो तुम प्रभु के गुणों का जो गान करते हो, ये तुम देहाती भाषा में करते हो। उन्होंने अवधी में लिखा था। अवधी तो कोई अच्छी भाषा नहीं है, वो तो बोली है, जुबान है। तुम संस्कृत में लिखो। अच्छा, वो संस्कृत के भी प्रकांड पंडित थे। तुलसी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अवधी में जो लिखने का उनका जो लहजा है, वो संस्कृत के बहुत निकट है। बस भाषा वो देहाती कर देते हैं। तो पंडितों ने कहा, तुम प्रभु की चर्चा अवधी में करते हो, यही गलत हो गया। इसीलिए वो भगाए गए काशी से। पंडितों ने कहा, वाल्मीकि ने रामचरितमानस नहीं लिखा,
रामायण लिखा, तुम रामायण के आधार पर रामचरितमानस लिखते हो, ये तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन इस देहाती टूटी फूटी भाषा में लिखते हो, गंवई देहाती भाषा में। पर तुलसी ने उसी उसी जुबान में लिखा और बदले में तुलसी को काशी से भगा दिया गया। हम बड़े अजीब लोग हैं। जब तक कोई जिंदा रहता है तब तक वो हमारी आंखों को सुहाता नहीं है, जब चला जाता है तो उसको हम गुरु बना लेते हैं, उसको हम परमात्मा बना लेते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं। तुलसी को काशी से भगाया गया, कबीर को काशी से भगाया गया। अगर कबीर के लोग काशी में होते तो आप सोचते हैं कबीर को काशी छोड़ना पड़ता? नहीं छोड़ना पड़ता। अगर गुरुदेव कहते हैं कि 120 वर्ष की उम्र में वो मगहर गए, हमारे यहाँ 88 वर्ष के बुजुर्ग रहते हैं, वो वहां से यहां नहीं आ पाते हैं, यही उनकी वीरता है कि वो यहां आ जाते हैं। अब मान लो कोई 120 वर्ष का हो, उस उम्र में किसी को काशी छोड़ना पड़े, इसका मतलब क्या है? इसका एक ही मतलब है कि काशी में जो उनके लोग थे उनको रोक नहीं पाए। निकालने वाले लोग ज्यादा थे, रोकने वाले कम थे, इसलिए जाना छोड़ना उन्होंने ज्यादा बेहतर समझा। वो चाहे तुलसी हो चाहे कबीर हो, दोनों को ही छोड़ के जाना पड़ा था। बहरहाल वो एक अलग बात है। गुरु को हमने मल्लाह कहा, केवट कहा, यह तब संभव हो पाया जब इन तथाकथित छोटी छोटी जातियों के लोग गुरु बने। मोरी चुनरी है अनमोल, ऐसे करके एक गीत आया है। या गुरु ने मेरी चुनरी रंग डारी। जब कोई रंगरेज गुरु बना तो रंगरेज की उपमा धर्म में आने लगी। जब कोई जुलाहा गुरु बना तो जुलाहे का गीत गाया जाने लगा। बात समझ में आती है ना? तो इसलिए यहां गुरु को नाव का खेवैया कहा गया और यह अच्छा माना गया, अन्यथा यह एक कुफ्र था, गाली थी। मेरी जीवन नाव का आसक्ति और मोह की धारा में बंधी हुई चल रही थी। ये मोह, ये आसक्ति मेरे जीवन को कहां ले जाते कोई ठिकाना नहीं था। आपने मेरी नौका संभाली और उसे आपने किनारे पर पहुंचाया, आपने सुरक्षित पहुंचाया, ये आपकी कृपा है। इंग्लैंड का एक राजा हुआ, एडवर्ड सप्तम। राजा था वो इंग्लैंड का, जिसका साम्राज्य दुनिया में था। तो राजा होना इतना आसान नहीं होता है। राजा की हर छोटी बात पर निगाह रखी जाती है। तो उसी के राज्य की एक साधारण सी महिला से उसका प्रेम प्रसंग था।
मंत्रियों ने कहा हुजूर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राजा हैं, पूरे महल पड़े हुए हैं, रख लो 2 4 10, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एडवर्ड ने कहा कि मैं इसी महिला से ब्याह करूंगा। पता किया मंत्रियों ने, कहा तो बड़ी साधारण सी महिला है, इसका कोई ये ऊंचे कुल की नहीं है, सुंदर है, होशियार है, वो सब ठीक है, लेकिन ये राज परिवार की नहीं है, आपके लिए तो कुछ ऊंचे स्तर का चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, यही वही चाहिए। मंत्रियों ने मीटिंग की और कहा 2 ही रास्ते हैं हुजूर, या तो इस महिला के साथ रह लीजिए, चाहे आप गद्दी पे बैठ लीजिए। और आप जानते हैं क्या हुआ? एडवर्ड ने गद्दी छोड़ दी। अब वो राजा है, गद्दी छोड़ देगा तो भी राज में नहीं रह सकता, क्योंकि जब नया राजा बनेगा उसके लिए दिक्कत पैदा कर देंगे। गद्दी छोड़ दी, उस महिला से ब्याह किया और अमेरिका चले गए। वहां एक साधारण सी दुकान चलाते थे और वहीं रहे, वहीं मरे। अब इंग्लैंड की गद्दी सुनी, ऐसा कोई कर सकता है कि गद्दी के लिए गद्दी छोड़ करके किसी स्त्री के लिए चला जाए? छोटा भाई था, वो बादशाह बना, उसने संभाला, फिर उसके बच्चों ने संभाला। मन जहां लग जाए, मन उसी में बंध जाता है, उससे उबरने का मन कोई रास्ता ही नहीं चाहता है। जैसे गाय खूंटे के इर्द गिर्द ही घूमती है, वैसे ही मन है। जिन जिन कामनाओं में मन फंसा हुआ है, बस मन उसी में लगा रहता है। उसका जो अंत परिणाम होता है वो दुखद होता है। समय रहते मन को संभाल ले तो बचा जा सकता है। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं थी हे गुरुदेव कि अपनी जीवन नौका को सही जगह पर पहुंचा पाता। यह आप ही के प्रभाव से मैं बच पाया। कंचन वो कामिनी शरीर संपत्ति छूटे, पयाप का सद्बोध अमर वस्तु ना लुटे। स्वार्थ के सगे मात पिता बंधु हमारे, जीवन आधार नाथ तुम ही एक सहारे। हे गुरुदेव, सब कुछ छूट जाए पर जो आपका बोध है, आपकी जो समझ है, जो आपने मुझे दिया है, वो ना लूटे। जो भौतिक चीजें हैं, शरीर है, संपत्ति है, कंचन वो कामनी, जो कुछ भी है, ये सब छूटे, ये स्वीकार है। लेकिन परंतु आपका जो सद्बोध अमर वस्तु वो ना लूटे, वो ना खोए मेरी। स्वार्थ के सगे मात पिता बंधु हमारे, जग दुख से आज सदगुरु मुझको बचाइए।
सूरत स्वतः स्वरूप में वृत्ति डटाइए, अभिलाष के हो सत्य आप एक आधारे, जीवन आधार नाथ तुम ही एक सहारे, जग दुख से आज सदगुरु मुझको बचाइए। सूरत, सूरत माने राम सूरत साहब, उनके गुरु का नाम है। सूरत स्वतः स्वरूप में वृत्ति डटाइए, हे गुरुदेव, जो मेरा स्वतः स्वरूप है, जो मेरा अपना होना है, इसी में वृत्ति डटाइए, मेरी वृत्ति, मेरा चित्त उसी में लगाइए। आप मुझ पर कृपा करें, जग दुख से मुझको बचाएं, जग से मुझे खींच लिया आपने, मेरी जीवन नौका को आपने एक आधार दिया। एक कृपा और करें कि जो मेरा चित्त है वह मेरे स्वरूप में ही डटा रहे, चित्त बाहर न भटके, इधर उधर न जाए। जिनकी प्यास सांसारिक है या एक ऐसे परमात्मा की है जो उनसे दूर है, वो दोनों ही अतृप्त जाते हैं जीवन से। जिसकी बड़ी सांसारिक कामना है, उसको कितना भी मिले कम ही है, थोड़ा मिलता है बहुत नहीं मिलता है। वैसे ही जो बाहर परमात्मा खोजता है वो बुढ़ापे में अतृप्त ही जाता है। अगर मिलता भी है तो कल्पना का भगवान मिलता है, वास्तविक भगवान नहीं मिलता है। एक बहुत बूढ़े संत को मैंने देखा। एक तो संत लोग थोड़े केयरलेस होते हैं अपने शरीर के प्रति, लापरवाह होते हैं, तो वो मुश्किल से 80 के आसपास रहे होंगे, लेकिन शरीर के साथ इतना वो खेल खेलते हैं कि 80 की उम्र में वो शरीर उनका 100 से ऊपर लगता था। लंबे से थे, कमर में कॉपीन ही लपेटे रहते थे और एक छोटा सा कपड़ा। खाने पीने का तो कोई ढंग होता नहीं, कोई नियम होता नहीं, जो मिला खा लिया, जब मिला तब खा लिए। और चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पैर रहते थे। और जिस पहाड़ के चारों के निकट रहते थे उसके चारों तरफ वो चक्कर लगाया करते थे, परिक्रमा किया करते थे। और रास्ता वो सहज नहीं था, उबड़ खाबड़ का रास्ता था, तो चल नहीं पाते थे, पैरों में घाव हो गए थे। शायद शुगर रहा होगा उनको या क्या, तो घाव उनके ठीक नहीं होते थे। लेकिन उनका प्रण था कि जब तक रहूंगा इस पहाड़ी के चारों तरफ परिक्रमा जरूर लगाऊंगा। तो अब आप समझें कि बाथरूम जाना मुश्किल हो जाता था जिस आदमी के लिए, वो बुढ़ापे में भी पैरों में कपड़ा बांध करके और लाठी ले करके और धीरे धीरे चलता था। जब नहीं चल पाता था तो बैठ करके कढ़िलता था। अच्छा, नियम यह था कि जब तक परिक्रमा नहीं कर लूंगा तब तक खाऊंगा भी नहीं। तो जिस आदमी को परिक्रमा करना मुश्किल हो गया तो खाएगा भी कैसे? बैठे फिर आराम करे फिर चले। तो जो काम वो सुबह 1 घंटे में कर लिया करते थे, बुढ़ापे में वो दोपहर हो जाती थी उनको। इतना उनमें साहस नहीं आ पाया था कि वो मंदिर की परिक्रमा बंद कर दें। वो कहते क्या होगा, शरीर ही तो छूटेगा, ये तो जाना ही है।
परिक्रमा करते हुए जाऊं। परिक्रमा करना उनके लिए इतनी बड़ी चीज हो गया। नहीं करेंगे तो भगवान रुष्ट हो जाएगा। त्यागी महात्मा थे तो लोगों की बड़ी श्रद्धा थी उनमें, लेकिन मरे वो ऐसे ही, गए ऐसे ही। एक दिन परिक्रमा कर रहे थे, पैर फिर रखे नहीं जा रहे थे जमीन में, मवाद आ जाता था, खून आ जाता था, बैठे बैठे कर रहे थे, लुढ़क गए। जैसे संसारी जाता है शिकायत रखते हुए, वैसे एक आध्यात्मिक भी जा सकता है। अगर बाहर चित्त वृत्ति डटी हुई है, किसी मंदिर में ही सही, बिना बोध के अध्यात्म भी बोझ जैसा है। गुरु दो काम करते हैं। जगत से साधक को खींच लेते हैं, सांसारिक मार्ग से उसको बचा लेते हैं, और दूसरा जो उसका अपना होना है, जो उसकी अपनी सत्ता है, उसके महत्व का भान कराते हैं। तुम ही परमात्मा हो, तुम ही ईश्वर हो, बाहर से चित्त को मोड़ो। अभिलाष के हो सत्य आप एक आधारे, इस दास के आप ही एक आधार है। कल मैंने कहा था एक बात, कोई जरूरी नहीं कि पेड़ सीधा हो, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, पर उसका फूल, उसकी खुशबू, वो तो वैसी ही रहेगी। परफेक्ट गुरु मिलना हर एक की किस्मत की बात नहीं है। किसी किसी को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। इसमें साधक ने अपने मन को गाया है और उस गुरु के प्रति भाव व्यक्त किया है जिन्होंने उसको सहारा दिया है। गुरु कैसे थे वो एक अलग कहानी हो सकती है, लेकिन यहां गुरु की चर्चा नहीं है, यहां शिष्य की मनोदशा है। प्रभु तेरे सिवा कौन है इस जग में सहारा, अब देख लिया जान लिया सब है परारा। माता पिता दी जो रहे विष पाठ पढ़ाए, जिस ताप में जलते रहे पुनि बांध गिराए। जो बाम काम भा रहा सो भी हुआ आरा, अब देख लिया जान लिया सब है परारा। प्रभु तेरे सिवा कौन है इस जग में सहारा, अब देख लिया जान लिया सब है परारा। सब पराये हैं गुरुदेव। इस बात को अब समझा हूं। साधक के दो सहारे हैं, एक संसार और दूसरा गुरु। जब तक संसार का सहारा है तब तक गुरु के सहारे की जरूरत नहीं समझते लोग। जब संसार का सहारा छूटता है, ठोकरें खाता है, तब गुरु के सहारे की उसको जरूरत पड़ती है। यहां ऐसे ही किसी साधक का चित्रण है। वो अपने मन की बात कहता है। प्रभु, गुरु ही प्रभु हैं,
अन्यत्र और कोई प्रभु नहीं। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपके अलावा और कौन सहारा हो सकता है मेरा? अब देख लिया, अब समझ में आया कि सब है परारा, सब पराये हैं। माता पिता दी जो रहे विस्पाठ पढ़ाए, जिस ताप में जलते रहे पुनः बांध गिराए। माता पिता सहारा होते ही हैं निस्संदेह, लेकिन जैसा पाठ वो पढ़े रहते हैं वही पाठ हमको भी पढ़ाते हैं। जिस रास्ते वो चले हैं, जितनी दूर की उनकी सोच है, उतनी दूर तक वो बच्चों को भी ले जाते हैं। बस एक छात्र था, वो पढ़ता था, कम उम्र का था। अब गांव में सबके बच्चों की शादी हो, पढ़ने में होशियार था बच्चा, तो वो नहीं चाहता था कि ये शादी ब्याह के चक्कर में फंसूं, पढ़ लूं, उसमें ये कोशिश थी। अब सबका ब्याह हो उसकी उम्र के लोगों का, तो उसके माता पिता उसके भी ब्याह की चिंता करने लगे और जबरदस्ती कर दिए। उनको हीन लगता था, लज्जा लगती थी उनको कि सबके बच्चों की शादी हुई जा रही है और हमारा बच्चा इतना योग्य है, ऐसे ही रहा जा रहा है। आया तो उसका भी कर दिए, ब्याह कर दिए, गौना ले आए, उसकी पढ़ाई छुड़वा दिए और कुछ दिनों में उसका बंटवारा कर दिए। जाओ जाओ, ये तुम्हारी पत्नी है, तुम अपना बच्चा देखो, घर देखो। अब ये माता पिता हैं कि ये हत्यारे हैं? क्या कहोगे? अच्छा खासा वो पढ़ रहा था, कुछ पढ़ा दिए होते तो निकल गया होता। उसकी पढ़ाई छुड़वा दिए और जब थोड़ा कचकच हुआ तो बस उसका बंटवारा भी कर दिए। अब यही माता पिता हैं, यही आधार हैं, इन्हें ही गुरु मान, इन्हें ही देवता माना गया है। तो माता पिता जो विस्पाठ पढ़े हैं वही विस्पाठ बच्चे को पढ़ाते हैं, और जिस ताप में वो खुद जलते हैं बच्चों को भी उसी में बांध कर गिराते हैं। जो बाम काम भा रहा सो भी हुआ आ रहा, वो सब कट गया। हे गुरुदेव, जो अब तक संसार का पाठ था ना, मेरे माता पिता जो मुझे पढ़ाए, जो समाज पढ़ाया, और मेरे मन में जो कामनाएं मुझे अच्छी लगती थी, भा रही थी, वो सब भी व्यर्थ हो गया। ये अब समझ में आता है। साधुता का जो मार्ग है, एक उम्र के बाद वो और मीठा लगता है। जैसे कोई परिवार में रहे तो एक उम्र के बाद परिवार बोझिल जान पड़ता है, सुख नहीं जान पड़ता। वैसे ही साधुता का जो मार्ग है, जैसे जैसे उसमें रुचि बढ़ती है, समय बढ़ता है, उम्र बढ़ती है और परिपक्व होती है समझ, तो ये रास्ता और प्यारा जान पड़ता है। रास्ता चलो तो रास्ते की समझ बनती है। गलत रास्ते पर चलने पर समझ में आता है कि रास्ता गलत है, लेकिन छोड़ा नहीं जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता है।
इसलिए लोग जीते हैं। साधुता के रास्ते पर कोई चले तो साधुता का सुख समय के साथ पता चलने लगता है। जिस मित्र बंधु साथ में गुलजार कर रहे, पर हाय वे भी यार बने वार कर रहे। स्वार्थ अपूर देख के सो भी हुए न्यारा, अब देख लिया जान लिया सब है परारा। जो मित्र हैं, बंधु हैं, साथ में गुलजार कर रहे, आनंद मना रहे, पर हाय वे भी यार बने वार कर रहे। यार तो हैं, मित्र तो हैं, लेकिन यही वार करते हैं, यही जीना मुश्किल कर देते हैं। स्वार्थ अपूर देख के सो भी हुए न्यारा, उनका स्वार्थ पूरा नहीं कर पाए हम, तो वो भी न्यारा अलग हो गए, वो भी छोड़ दिए। कोई पशु हो, जब उसमें ऊर्जा है, जब वो काम कर सकता है, तो उसको दाना पानी सब देते हैं। गाय बूढ़ी हो जाए, बच्चा ना जन पाए, दूध ना दे पाए, या बैल खेत में काम ना कर पाए और बोझा ना ढो पाए, तो ऐसे पशुओं को एक बार चारा डाल देते हैं बस। वो भी दया है उसकी। और कहो किस दिन कंटहा जाए तो जो बेचने वाले को दे दे। वैसे ही मित्र यार हैं, इनके साथ हम गुलजार कर रहे थे, अब ये भी वार करने लग गए। जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो छोड़ करके किनारे हो गए। ऐसे में हे प्रभु, आप ही का एक सहारा है। देख लिया, संसार का अनुभव कर लिया, ये सब पराये हो गए। इस पद की थोड़ी सी कुछ पंक्तियां कही गई। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन वंदन। काल जाल के फंदा भारे, काल जाल के फंदा भारे, परख लखायो भेव तुमको, परख तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र हारे, मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन।
गुरु समान और को दाता, गुरु समान और ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको वंदन, वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर दाता, पूरन परख समेव तुमको, पूरन परख समेव तुम वंदन है गुरुदेव वंदन। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब समाज की।